सर गाइस, विकास के साथ साथ कुछ ऐसी भयानक बीमारियां भी आ रही है जिन बीमारियों का नाम सुनते ही अपनी रूह कांप जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जो है 5 ऐसी भयानक और खतरनाक बीमारियों से परिचित करवाने वाला हूं जिनके बारे में आपने सोची भी ना होगी। अब गाइस, ये जो बीमारियां हैं ये फ्रेंड्स किन किन को तो भाई पैदा होने के साथ में मिली है, किन को गाइस जो है कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, यानी कि जब वो पृथ्वी पर थोड़ा सा सर्वाइव कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो बीमारियां हैं उनके अंदर आ जाती है। अब ये जो बीमारियां है ना, ये इतनी खतरनाक है और इतनी अजीबोगरीब है कि आप ये बोलोगे कि काश कि भगवान ने आपको ऐसी बीमारियां नहीं दी, और तुम्हारा भाई भी एक्सेप्ट करता है, भगवान करे कि ऐसी कोई भी बीमारी जो मेरी जो ऑडियंस है उनके साथ में ना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बीमारियां बताने वाला हूं, वो जो गाइस मैं इंफॉर्मेशन बेस के ऊपर बताने वाला हूं। अब गाइस, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे या कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि भाई जो है आपको नॉलेज मिल रहा है या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो गाइस सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। So guys, मैं बारी बारी से आपको कुछ बंदों के बारे में बताने वाला हूँ। ये गाइस इंटरनेशनल बीमारीज भी हो सकती है और इंडिया के अंदर भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो 5 ऐसी यूनिक बीमारियां बताने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा डेंजर है, एंड भाई उसमें भाई बंदा जो होता है वो काफी ज्यादा जो है गाइस परेशान होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो अपनी नंबर 1 जो बीमारी होने वाली है उस कंडीशन में गाइस जो उसका हाथ होता है, उसके जो शरीर होता है वो धीरे धीरे से गाइस एक पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यस फ्रेंड्स, इस बीमारी का नाम है टीमेंस सिंड्रोम, और गाइस इसे कहा जाता है एपिडमोडिसप्लासिया वेरोसिफोर्मिस। अब गाइस, इस बीमारी के अंदर होता क्या है? गाइस, इस बीमारी के अंदर जो है इंसान जो होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है, उसके जो हाथ होते हैं वो गाइस धीरे धीरे से एक शाखा, यानी कि कहा जाए तो एक पेड़ की जो शाखा होती है उस टाइप से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो पूरा शरीर होता है उसके ऊपर गाइस जो है फुंसियां होना स्टार्ट हो जाती है, और इस तरीके से कहा जाता है उसके अंदर जो है भाई पूरा जो शरीर होता है वो जो कुछ इस तरीके से होने लगता है जैसे गाइस कोई पेड़ हो। अब गाइस, इसमें जो हाथ होते हैं वो कुछ इस टाइप से हो जाते हैं कि जैसे कोई पेड़ की शाखाएं जा रही है, और उसके जो पूरी त्वचा होती है वो गाइस पूरी फुंसियों से भर जाती है। अब गाइस, ये जो फुंसियां होती है ये फुंसियां नहीं होती नॉर्मल, ये एक तरीके से मस्से की तरह होती है, यानी कि जो मस्से होते हैं उस टाइप से ये जो है पूरे शरीर के ऊपर फैल जाती है, जिससे जो स्किन है वो पेड़ की तरह दिखने लग जाती है। और गाइस, ऐसा लगता है कि जैसे जो पीड़ित है, जो मतलब पेशेंट है, वो गाइस एक वृक्ष है और उस वृक्ष के भाई सब जड़ें निकल रही है, उस टाइप से उनकी त्वचा के ऊपर मस्से निकल जाते हैं। और गाइस, ये जो पेड़ की छाल होती है और ये जड़ें होती है, इन्हें टीमेस के नाम से जाना जाता है। अब गाइस, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बीमारी की तरफ। अपनी जो नेक्स्ट भयानक बीमारी होने वाली है वो है फ्रेंड्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब गाइस, ये बीमारी क्या होती है? अब गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी होती है इसके अंदर जो इंसान होता है, जो पेशेंट होता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसको बीमारी क्या है, क्योंकि ये जो बीमारी होती है इसके अंदर होता क्या है कि वो जो पेशेंट होता है वो गाइस खुद की पहचान भूल जाता है, यानी कि वो मर्द है या औरत। अब गाइस, ये जो बीमारी है ये हुई थी जर्मनी के अंदर रहने वाली बीटी नाम की एक 37 वर्षीय महिला के अंदर। अब गाइस, होता क्या था कि ये जो बीटी थी ये जब सोचती थी कि एक लड़का है, तो उस टाइम पे जो है गाइस इसकी जो आंखों की रोशनी थी, यानी कि इसकी जो देखने की क्षमता थी वो आ जाती थी। लेकिन जैसे कि ये सोचने लगती है कि एक महिला है, तो उस कंडीशन में ये जो अंधी हो जाती है, यानी कि इसकी जो आंखों की रोशनी होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। अब जो बीमारी है ये इतनी भयानक थी कि ये जो है जब भी सोचती है लड़का है उस कंडीशन में इसको दिखाई देने लगता था, लेकिन फ्रेंड जैसे ये सोचती है ये जो एक महिला है तो उस कंडीशन में इसको दिखना बंद हो जाता था। अब आप सोच सकते हो ये बीमारी जो है वो कितनी खतरनाक होती है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी और खतरनाक बीमारी के बारे में। अब इस बीमारी को अगर मैं नाम दूं तो ऐसा कहा जा सकता है भाई नीला मैन, यानी कि नीला इंसान। इस बीमारी को कहा जाता है हार्लेक्विन इक्थायोसिस। अब गाइस, इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि जो इंसान होता है, जो इससे पीड़ित होता है, उस बंदे की जो त्वचा होती है वो गाइस लगातार बढ़ती जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, यानी कि गाइस नॉर्मल इंसान से लगभग 7 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है। अब गाइस, उसका जो शरीर होता है वो गाइस इस कंडीशन में पूरा गुलाबी हो जाता है, यानी कि पूरे हाथ से लेकर पैर तक आप देख सकते हो इमेज के थ्रू उस इंसान का लुक कैसा हो जाता है। ये भी मेरे हिसाब से काफी भयानक बीमारी हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बीमारी की तरफ। अपनी जो चौथी बीमारी होने वाली है वो काफी ज्यादा भयानक है। अब ये जो बीमारी ये एक बच्चे को हुई थी बेसिकली तरीके से, एंड गाइस इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि जो दिमाग होता है ना वो गाइस कहीं ना कहीं पर नाक के अंदर उगना स्टार्ट हो। अब गाइस, मैं आपको पूरा बताता हूं कि गाइस हुआ क्या था कि ब्रिटेन के अंदर वेल्स में एक बच्चा जन्मा जिसे गाइस रियल पिनोकियो के नाम से जाना जाता है। अब गाइस, ये रियल पिनोकियो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पिनोकियो एक कार्टून सीरीज है, उसमें गाइस जो वो बंदा होता है, जो कार्टून होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसकी जो नाक होती है वो गाइस बड़ी होती है। तो गाइस कुछ ऐसा ही इस बच्चे के साथ भी होता है। ये जब पैदा हुआ था तो उसके बाद में गाइस एक बीमारी से ग्रसित हो गया। उस बीमारी के अंदर हुआ क्या कि इसका जो दिमाग था वो गाइस इसकी नाक के अंदर फूटने लगा, यानी कि इसकी जो त्वचा थी उससे गाइस बाहर आने लगा, यानी फ्रेंड्स इसकी जो दिमाग था वो गाइस इसकी शकल को तोड़कर बाहर आने लगा शरीर से। 21 महीने का ये बच्चा था, इसका नाम था ओली ट्रिजाइस। अब गाइस, ये जो बीमारी थी इस बीमारी का नाम था इंसेफालोसेल, और गाइस इस बीमारी की वजह से ये जो बच्चा था इसका जो दिमाग था वो गाइस इसके नाक के अंदर निकल रहा था, और वो जो नाक था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था।
अब ये बीमारी भी काफी भयानक हो सकती है, बट आई होप कि ऐसी बीमारी किसी को भी ना हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवी और खतरनाक बीमारी की तरफ। जो अपनी पांचवी बीमारी होने वाली वो है फ्रेंड, जिसमें गाइस जो बंदा पैदा होता है वो गाइस बिना खोपड़ी के पैदा होता है। आप सोच नहीं सकते हो, बट ये सच है। अब गाइस हुआ क्या था, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बंदा पैदा हुआ, यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसके फ्रेंड्स खोपड़ी ही नहीं थी। यस फ्रेंड, और गाइस वो जो बच्चा था वो सभी के लिए भाई एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि सब बंदे जो है भाई उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि भाई इस बंदे की खोपड़ी ही नहीं थी। और गाइस उसे एक नाम दिया गया मिरेकल बेबी। अब गाइस बात करते हैं कि जो बच्चा था इसके आखिरकार खोपड़ी क्यों नहीं। अब गाइस ये जो बीमारी है ये फ्रेंड्स अमेरिका के अंदर काफी सारे बंदों को हुई भी है। अब गाइस मैं बताऊं, ये जो बीमारी है ये अमेरिका के अंदर 4900 बच्चों में से एक को होती है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी में जो पेशेंट होता है उसकी खोपड़ी का भाई आधा हिस्सा गायब रहता है, यानी कि आधा हिस्सा होता ही नहीं है, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। और गाइस वैसा ही कुछ इस बच्चे के साथ भी हुआ था, क्योंकि फ्रेंड्स जब लोगों ने इस बच्चे को देखा तो वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बंदे की खोपड़ी नहीं है, जब वो पैदा हुआ था उसके खोपड़ी नहीं थी। तो आप सोच सकते हो भाई ये कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ 5 अजीबोगरीब बीमारियां जिनके बारे में शायद मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड रेड करके सब्सक्राइब प्रेस कर देना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। बाय एंड टेक केयर।